प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण की चार। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। एक वाक्य में 4 शब्द हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से मिलकर बना है। जैसे राहुल, र अ ह उ ल और राहुल 6 ध्वनियां। ग ई त अ गी 4 ध्वनियां। ग अ त अ गाता 4 ध्वनियां। ह ए 2 ध्वनियां। इस प्रकार ये सभी शब्द क्रमशः 6, 4, 4 तथा 2 ध्वनियों से मिलकर बने। इन ध्वनियों के इससे छोटे खंड नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी में आने वाली मूल ध्वनियों अथवा देवनागरी लिपि के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ से औ तक 11 स्वर हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, अतः ये वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। स्वरों के प्रकार। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है अथवा एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, रैसे ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है अथवा 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं: अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग दूर से बुलाने में होता है, जैसे ओम, हे राम। 3 के द्वारा इसकी पहचान कराई जाती है। अयोगवा। अयोगवा स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होते। इनकी गणना न स्वरों में होती है न व्यंजनों में। ये वर्ण स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। अनुस्वार ये वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे अंत, रंग, गंगा, बिंब, पम, चंडीगढ़, संजय आदि। अनुस्वार वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम अक्षर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे संत, गंगा, चंडीगढ़, पंजाब, मुंबई। अनुनासिक इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे हंसी, गाँव, मुंह आदि। विसर्ग इसका उच्चारण हाव के समान होता है। इसका प्रयोग केवल कुछ तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, स्वतः, प्राय, प्रातः आदि। आगत ध्वनि विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग होने के कारण विदेशी ध्वनियां भी शामिल हो गई हैं। और यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, बॉल, कॉलेज, हॉल आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वर अ, आ, ई, उ, ऊ, रैसे ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। मात्रा अ की कोई मात्रा नहीं होती। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र, ए, ऐ, ओ ये सभी मात्राएं होती है, जैसे कलम, कार, किताब, कील, कुल, कूट, कृपाण, केला, कैसा, कोमल, कौन। व्यंजन व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं। क वर्ग क ख ग घ ञ, च वर्ग च छ ज झ ण, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श श स ह। व्यंजन के भेद। व्यंजन संख्या में 33 है। प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा है। इसे हल चिन्ह अर्थात हलंत कहा जाता है। इसके लगाने पर व्यंजन का उच्चारण आधा रह जाता है। अ स्वर सभी व्यंजनों को पूर्ण करता है और उसका हलंत चिन्ह हट जाता है। स्पर्श स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक स्पर्श व्यंजन है।
अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण वे हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के मध्य भाग से निकलकर जीभ द्वारा वर्ण उत्पन्न करती है। ये वर्ण 4 हैं। य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ऊष्म। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं। श, श यानी कि श सर्जम, श षटकोण, स सपेरा, ह से हंस। संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क, श, अ, क्ष, ज, य, अ, य, त, र, अ, त्र, श, र, अ, श्र। द्वित्व व्यंजन। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पत्ता, कुत्ता, तल्लीन, मल्ल, मक्कार, शक्कर, बच्चा, सच्चा। र के विभिन्न रूप। जब र स्वर रहित किसी व्यंजन से पहले आए तो वह उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लग जाता है। जैसे धर्म, कर्म, मर्म, शर्म, हर्ष, वर्ष, उत्कर्ष। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए तो वह उसी के नीचे का रूप धारण कर लेता है। जैसे क्रम, प्रशंसा, ग्रंथ, द्रव। जब र, ट या ड के बाद आए तो नीचे लग जाता है। जैसे ट्रक, ड्रामा। ता और श के साथ लगने पर इसका रूप पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे पत्र, श्रम। ऊ व ऊ की मात्राएं र वर्ण के बीच में लगती हैं। जैसे रुपया, रुमान। उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान अवलिखित हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रम संख्या 1, 2। कंठ, तालु, ये कंठ से बोले जाते हैं। अ, अह, क, ख, ग, घ, य। जब हम इनको बोलते हैं तो यहाँ हमें कंपन महसूस होता है। ठीक है। तालव्य। ई, च, छ, ज, झ, य, श। ये तालु यानी तालव्य से। मूर्धन्य। इर, ट, ठ, ड, ढ, र। दंत, ल, स, त, द, ध, न। ठीक है। दांत का इनमें वो है। ओष्ठ है। उ, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ है। व, फ। कंठ तालव्य ए, ऐ। कंठोष्ठ है। ओ, औ। नासिक्य ण, 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 न, म। वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके उचित ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े विच्छेद के समय उसे वहीं लिखें। सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाएं, स्वरों के नीचे नहीं। अब उदाहरण देखिए। वीरता। व, ई, र, अ, त यानी कि व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, स्वर के नीचे नहीं लगता। ब, ऊ, ढ, अ, बूढ़ा। क, अ, र, ए, ल, अ, करेला। ख, ओ, ज, अ, खोज। स, अंत, अ, संत। अ, न, 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 अ। क, उ, म, आ, र, अ, कुमार। व्र, था, मैं, ए, द, अ, न, मैदान। मौज, अंत। ये होता है वर्ण विच्छेद। आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, दोहराते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन के भेद स्पर्श 25, अंतस्थ 4 तथा ऊष्म 4। संयुक्त व्यंजन। 2 स्वर रहित व्यंजनों के मेल से बना नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु तथा अधिक समय लगे वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वर्ण विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।